तीन प्रकार के दुख हम सबके जीवन में होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है दैहिक दुख, देह का दुख, देह की परेशानियां। जो देह के कारण और देह के संबंधों से जो परेशानियां प्रकट होती हैं उसको दैहिक दुख कहते हैं। शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर चलने में असमर्थ हो गया, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, ये शारीरिक दुख है। कोई बीमारी लग गई, ये सब दैहिक दुख है। और अगला दुख क्या है? दैविक दुख। दैविक माने देवताओं के द्वारा जो दिया जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा शनि की 7.5 चल रही है। मुझे तो ज़्यादा इस विषय में ज्ञान नहीं, तो ज़्यादा बता नहीं सकती, लेकिन सुना है बोले शनि की 7.5 8.5 पता नहीं क्या क्या होती है। मंगल कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर तो देवता बड़े रुष्ट है, घर में सब गड़बड़ चल रही, वास्तु दोष हो जाता घर में। बोले घर में कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई देवता या कोई पितृ नाराज है। पर शास्त्रकार कहते हैं कि अरे भैया, ग्रहों की आपसे क्या दुश्मनी कि वो आपके जीवन में कुछ बिगाड़ेंगे। असलियत तो ये होती है, देवता आपसे कोई नाराज नहीं होता। आपके जो गलत कर्म होते, वो गलत कर्म को ही आप शनि का नाम दे देते हो कि शनि टेढ़ा है कि मंगल टेढ़ा है। असलियत में तो कर्मों का फल ही हमें मिल रहा होता है, और उस फल को हम अपने ऊपर ना लेके, कमी को खुद की ना मान करके देवताओं की मान लेते कि देवताओं ने घर बिगाड़ दिया, देवता रुष्ट चल रहे। इसलिए कभी भी जीवन में कोई गलत घटना घटती है, कुछ गलत होता है, तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि हमने अपने जीवन में कुछ गलत कर्म किए हैं, उसका परिणाम हम खुद झेल रहे हैं। किसी दूसरे पर दोष देने से बढ़िया है कि अपने अंदर झांक करके अपने दोषों को गिना जाए। किसी ने सच कहा, दुनिया तमाम उम्र यही भूल करती रही। दुनिया तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करती रही। दोष कहीं और था और वो बस घिसने में लगी कि ये हटता क्यों नहीं, ये दाग क्यों नहीं हट रहा, शीशे पे लगा। धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करती रही। दोष अपना हो और उसको दूसरों पर डाल दे। इसलिए कभी भी जीवन में कुछ हो, अपने कर्मों को देखिए। तो दैहिक, दैविक और तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक यानी जो संसार की चिंताएं, मानसिक तनाव, टेंशन, अशांति, स्ट्रेस, ये सब भौतिक ताप है, भौतिक दुख है। इन तीनों तापों को भगवान की कथा और भगवान का नाम नष्ट कर सकता है। इसलिए भगवान को कहा तापत्रय विनाशाय। तापत्र, 3 तापों को हमारे प्रभु नष्ट कर देते हैं। यही काम है उनका कि जो उनकी शरण में आए उसको सब भवबंधन से मुक्त करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।